नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं हूं मंगू शर्मा। पहाड़ी मीडिया रियासी में आप सभी का स्वागत है। आज हैं हमारे साथ ब्लॉक अरनास के वीडियो साहब और इस समय चल रहा है बैक टू विलेज का, यानी कि पूरे तो वीडियो साहब से हम जानने की कोशिश करेंगे कि बैक टू विलेज का जितना भी इस समय दौरे चल रहे हैं पंचायतों के अंदर, 15 पंचायतों की दौड़ भाग इनके पास थी। कैसे इन्होंने पूरे कार्यकाल रहे, तो क्या वो उनसे आने से कुछ लोगों को बेनिफिट मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है। मंगूडान साहब और आपके पहाड़ी मीडिया का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे ये मौका दिया है आपकी मीडिया में बातचीत करने का, और इस पहाड़ी जो मीडिया है इसको आगे बढ़ाने के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जो बैक टू विलेज जो है वो पिछले कुछ दिनों से चल रहा है, जिसमें हमारी 15 पंचायतें अरनास ब्लॉक की थी, और इसमें 15 पंचायतों में मैंने इनको बड़ी मतलब अच्छी मेहनत से इनको इस काम को सफल बनाया। उसमें हमारे आईएएस कैडर के भी ऑफिसर थे और नॉन आईएएस कैडर के भी ऑफिसर थे। बीच गाँव में गए, गाँव में हमें ये बताया कि भाई क्या क्या हुआ है इसमें, क्या नहीं हुआ है, कैसे आगे करना है, कितनी भी स्कीमें इसमें चलानी है, क्या क्या आपका जो है मांग है। और वो मांगें जो पहले 2-3 फेज़ में रखी गई थी वो बहुत सी 90% लगभग पूरी हो चुकी हैं, और उसमें कोई थोड़ा बहुत जो फ़र्क रहा है वो अभी स्कीमें चल रही हैं। और आगे के लिए जो चौथा फेज़ है उसके लिए लोगों ने जो डिमांड रखी है वो भी बहुत सी डिमांड जो हैं वो उनकी दर्ज की गई हैं, और वो जो बुक थी वो डीसी ऑफिस में जमा कर दी गई हैं। बाकी कल के लिए भी हमारा कुछ बैक टू विलेज का प्रोग्राम चल रहा है, जैसे खनीकोट में, वहाँ दीपराज जी हमारे डायरेक्टर समग्रा के हैं, वो गए हुए हैं और कल आएंगे उधर। और उसके बाद वो यानी कि 2 तारीख को वहाँ पे प्रोग्राम, 2 और 3 तारीख को प्रोग्राम करेंगे। लोगों के डिमांडें जो है वो अपने नोट्स में लाएंगे और उनकी जो हुए काम हैं वो भी उनको बताएंगे कि भाई आपकी जो इतनी जो डिमांडें हैं वो पूरी हो गई। जो काम लोगों के नहीं हुए हैं उन कामों का भी वो जायज़ा लेने आ रहे हैं, या जो कुछ नए काम जो आपकी पंचायतों में दिए जा रहे हैं, या उन कामों के लेकर ये जो अफसर का जो दौरा है बैक टू विलेज, थोड़ा सा ये लोगों को आप बताने की कोशिश करेंगे। जो पुराने काम लोगों के कुछ पैसा पेंडिंग है, लोगों का कुछ काम पेंडिंग है, उसके बारे में कुछ। जो काम पहले दिए गए थे वो लगभग 90-95% हो चुके हैं, और उनका पैसा भी कोई बाकी नहीं है, क्योंकि आजकल का जो सिस्टम है इसमें आम पैसा जो है वो ऑनलाइन आता है, बीम पे आता है। उसमें 50% जो है वो कामों का रिलीज हो चुका है, और जो काम चल रहे हैं और जो बाकी के काम हैं उसका 50% जो है वो अप टू फरवरी को रिलीज हो जाएगा। अगर काम फरवरी के महीने में ठेकेदार पूरे कर लेते हैं तो ये 100% पैसा भी उनको मिल जाएगा और काम भी उनके पूरे हो जाएंगे। और जो आपने बताया कि जो उन्होंने जो पहली जो डिमांडें थी उसमें से जो बाकी बची हुई डिमांडें हैं वो रिवाइज फिर से रख दी गई हैं, और नई डिमांडें जो है उनके वो डिमांडें भी रखी हैं, उसका भी पैसा गवर्नमेंट देगी, और उसके बाद वो काम आस्ता आस्ता पूरे होंगे और लोगों की मुश्किलात भी पूरी होंगी। क्योंकि आजकल करोड़ों रुपए आ रहे हैं, करोड़ों रुपए जा रहे हैं, और सरकार ने जो ट्रांसपेरेंसी शुरू की है कि कोई रिश्वत नहीं ले रहा, क्योंकि पैसे जो होते हैं वो भीम पे आते हैं और भीम पे ही सीधे अकाउंट उसके ठेकेदार के अकाउंट में जाते हैं, तो उसमें कोई वो नहीं होता है कि उनके काम ठीक हो रहे हैं, अच्छी क्वालिटी के हो रहे हैं, सब ठीक चल रहा है। जो स्थानीय लोग हैं वीडियो साहब, जो स्थानीय लोगों की जो मुश्किलात हैं, जो परेशानी उनको आ रही हैं, अगर उनकी भी कोई बातचीत सुनेंगे, वो जो अफसर इस समय पंचायतों बैक टू विलेज जो दौरा कर रहे हैं उनकी बातचीत सुनने के लिए वो उनके पास इतना समय होगा क्या? उसी के लिए उन्होंने एक रात जो है वो 2 रात यानी वहाँ लोगों में रहेंगे। जिस दिन फर्स्ट डे आएंगे तो नाइट स्टे करेंगे, दूसरे दिन भी नाइट स्टे होगी, तीसरे दिन वो वापस जाएंगे। और उसमें उन्होंने अलग अलग किस्म का रखा हुआ है कि महिला सभा भी करेंगे, उसमें बाल सभा करेंगे, बच्चों की भी सभा करेंगे, और हर एक स्थानीय लोगों से उनका मिलने का आग्रह है कि वो मिलेंगे, और मिलने से जितनी भी उनको ये जेन्युइन डिमांडें जो है वो दिखेंगी उसको वो नोट करते जाएंगे।
लास्ट में क्या क्वेश्चन रहेगा आपका, सभी को क्या संदेश रहेगा? आप वीडियो साहब जो नास के हैं वो क्या संदेश देना चाहते हैं अपने यहाँ इस समय पहाड़ी मीडिया रियासी की माध्यम से लोगों तक क्या संदेश रहेगा आपका? हमारा आपके पहाड़ी मीडिया के थ्रू यही लोगों को संदेश है कि जो बैक टू विलेज है प्रोग्राम, इसमें हम सब लोगों को वहाँ पे हाजिर होना चाहिए और अपनी जो जेन्युइन डिमांड्स हैं वो उनके आगे रखनी चाहिए और वो भी अब उनको बताना चाहिए कि जो पहले हमने डिमांड रखी थी वो इतनी कवर हो गई हैं और इसके अलावा हमें ये डिमांडें जो हैं वो आगे भेजनी चाहिए वहाँ से, क्योंकि वो डायरेक्ट हर एक आदमी से बात करते हैं और डायरेक्ट ही डिमांड को रखा जाता है वहाँ से। उसमें क्या होता है कि जो गरीब लोग बेचारे कहीं भी नहीं पहुँच सकते हैं, उस बैक टू विलेज में वो भी जाके हिस्सा लेते हैं और कई बार ऐसा होता है कि वो जो ऑफिसर लगाए होते हैं वो उन गरीबों की सुनाई हो जाती है, डायरेक्ट हो जाती है और वो उनकी डिमांड भी पूरी हो जाती है। तो मेरा कहना यह है कि हर एक आदमी को बैक टू विलेज में जाना चाहिए, उसमें पार्टिसिपेट करने चाहिए, वहाँ पे वो सुनना चाहिए उस ऑफिसर की बात कि क्या क्या आपने स्कीम लाई है और किस किस स्कीम की हमें जो हमें ज़रूरत है वो उसको बतानी चाहिए और जो उसके पास होगा वो वहाँ से नोट करके ले जाएगा। एक्चुअली वो ऑन दी स्पॉट वो कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन जब वो उसको भेजेगा तो सरकार उसको एक स्टडी करेगी। वो ये आउटरीच प्रोग्राम है कि जैसे हम किसी लास्ट आदमी के पास पहुंचते हैं, वो लास्ट आदमी की यानी अंत्योदय आदमी जो वो होता है जो सबसे लास्ट का सुनाई नहीं होती, उसके पास पहुंचने के लिए उन्होंने जो डायरेक्ट अफसर भेजे होते हैं कि वहाँ पे उसकी सुने और वो जो चीज़ है वो हमें सीधा सीधा वो डिमांड की शेप में आ जाए और हम उसको कवर कर दें। ये मुझे लगता है रियासी डिस्ट्रिक्ट में ये बहुत बड़ा कदम है, पहली बार ऐसा कदम उठाने जा रही है सरकार। आप तो 20 रहे हैं क्योंकि ये यूटी की शेप में है, 2 यूटी हैं इसमें, 2 जिले लेह लद्दाख और 20 जिले जो हैं वो जम्मू एंड कश्मीर में हैं। 10-10 जिले जहाँ यानी 10 डिस्ट्रिक्ट जम्मू में है डिवीज़न में और 10 श्रीनगर डिवीज़न में, सभी में चल रहा है। और ये कदम जो है वो पूरा हमारी जम्मू कश्मीर यूटी में ये पिछले 4 सालों से चल रहा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जे थे वीडियो साहब ब्लॉक अरनास के। तो इन्होंने तमाम अपनी जो है पंचायत के बारे में, डिस्ट्रिक्ट के बारे में और जितने भी हमारे अफसर साहिबान आ रहे हैं बैक टू विलेज, तो वहाँ पर जाना चाहिए स्थानीय लोगों को। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।